Let's see. Sometimes the cases of food poisoning occur during the community fetus. How does the become poisonous to all sudden? मतलब कभी कभी कुछ खाना जो है अपने आप, मतलब कुछ खाने से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हमारे पेट में गड़बड़ हो जाती है ना. डॉक्टर कहते हैं हाँ फूड पॉइजनिंग हो गया. तो ये फूड पॉइजन होना मतलब क्या होना? फूड में अपने आप पॉइजन कहाँ से आता है ये हमें देखना है. ठीक है. द बैक्टीरिया विच स्पॉइल द कुक फूड आर कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम. पकाए हुए खाने में एक बैक्टीरिया ऐड हो जाता है, इसका नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम. आउट ऑफ अबाउट 100 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ दिस बैक्टीरिया. ये जो क्लोस्ट्रीडियम है इसके 100 स्पीसीज है. कितने हैं? 100 स्पीसीज है इस बैक्टीरिया के. सम आर लिविंग इन द सॉइल, कुछ सॉइल में रहते हैं. वेयर सम आर लिव इन द अल्टरनेटिव एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल. हमारे एलिमेंट्री कैनल में भी ये प्रेजेंट होते हैं. दिस बैक्टीरिया आर रॉड शेप, ये कुछ रॉड शेप के होते हैं. एंड प्रोड्यूस द बॉटल शेप एंडोस्पोर्स इन डाइवर्स कंडीशन. अगर इनको जैसी कंडीशन चाहिए ग्रोथ होने के लिए, उनको अगर एडवर्स कंडीशन, उनको अगर वैसी कंडीशन नहीं मिली तो वो रॉड शेप के अलावा बॉटल शेप में ग्रोथ होती है. कौन सी शेप में ग्रोथ होती है? बॉटल शेप में. वन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बैक्टीरिया इज दैट दे कैन नॉट withstand the normal oxygen level in the air because they grow in anaerobic condition. एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनको ग्रोथ होने के लिए उनको ऑक्सीजन जो लेवल है ज़रूर ही होगी ऐसा नहीं है. वो एनाएरोबिक कंडीशन में भी ग्रोथ कर सकते हैं. एनाएरोबिक कंडीशन में ग्रोथ करना मीन्स विदाउट ऑक्सीजन भी वो बढ़ सकते हैं. अंडरस्टैंड? इट इज़ द क्लोस्ट्रीडियम. इसकी वजह से मतलब ये जो बैक्टीरिया जैसे हमारे कुक फूड में मिक्स हो जाता है तो अपने आप वो पॉइजनस बन जाता है. दैट्स वाई वी कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग. अंडरस्टैंड? ये जो है उनको एडवर्स कंडीशन अगर मिली तो वो रॉड शेप में होता है. अगर उनको जैसी कंडीशन ग्रोथ होने के लिए चाहिए अगर वैसा नहीं मिला तो वो बॉटल शेप में कन्वर्ट हो जाता है. देन अवर नेक्स्ट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बाकी के अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. डू ओनली द क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कॉजेज द इलनेस. क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से क्या हमें बस ओनली बुखार ही आएगा? नहीं, बहुत सारे अलग अलग बीमारियां भी हो सकती है. द अदर काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डिसीजेस दैट अफेक्टेड ह्यूमन्स. ओनली फूड पॉइजनिंग ही होना यही नहीं है, ओनली क्लोस्ट्रीडियम से ही ये सब कुछ होता है ऐसा नहीं है. बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज है, वायरस है, प्रोटोजोआज है, फंगीज है. इससे भी हमारे ह्यूमन बीइंग पे अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं. यू हैव लर्न अबाउट द वायरसेस विच आर स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया एंड कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ओनली द लिविंग सेल. कुछ बैक्टीरियाज या कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, जो ओनली लिविंग सेल में ही ग्रोथ होते हैं, मतलब लिविंग सेल में ही बढ़ते हैं. लेट अस सी हाउ दे आर हार्मफुल टू अस. किस तरह हमें हार्मफुल होते, किस तरह से हमें हार्मफुल होते ये हमें देखना है. और कौन कौन से हैं बस आपको ये चार्ट अगर आपने देख लिया, अच्छे समझ लिया तो हो गया. मैंने इसके बिफोर आप लोगों को ये चार्ट लिखने के लिए कहा था बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. IMP समझ लो ये. इसमें से कोई भी वायरस का नाम रहेगा दिया हुआ, आपको उसके मोड ऑफ इन्फेक्शन लिखने पड़ेंगे या मोड ऑफ इन्फेक्शन दिया होगा उससे आपको नेम का डिसीज ढूंढना पड़ेगा. दैट इज़ द फर्स्ट डिसीज, दैट इज़ द एड्स. सभी को पता है एड्स. ये एक वायरस से होता है. मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है? अगर ये हुआ है तो आपको कैसे समझ में आएगा? थ्रू द ब्लड एंड सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड द मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स. ब्लड के थ्रू हो सकता है. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उनका ब्लड आपको दिया गया तो आपको एड्स हो सकता है. या उनको ऐसे 8 पर्सन को दी हुई अगर कोई इंजेक्शन अगर दे रहा है, वो सीरिंज अगर बिना अगर वो सीरिंज चेंज नहीं की, उसी को यूज़ किया गया तभी भी एड्स हो सकता है. देन नेक्स्ट मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स. अगर किसी लेडीज़ को एड्स है और वो अपने बेबीज़ को अगर मिल्क प्रोवाइड कर रही, इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स और दैट चाइल्ड ऑल्सो कॉजेज बाय द एड्स. देन अभी प्रिवेंशंस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेफ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, अवॉइड द रीयूज ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शंस. जो यूज़ होती है नीडल्स उसको रीयूज़ करना अवॉइड करना चाहिए, न्यू हमेशा यूज़ करना चाहिए. देन नेक्स्ट है हिपेटाइटिस. हिपेटाइटिस मतलब जिसे हम पीलिया कहते हैं, जॉइंटिस आप लोग कहते हो. ये जो है हिपेटाइटिस, हमने इसके पहले इसके बारे में पढ़ा था. दिस आर द 3 टाइप्स के होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C. ओके. तो ये हिपेटाइटिस भी वायरस के थ्रू होता है, वायरस से ही होता है.
किससे होता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, खराब खाना खाने से या पानी पीने से। देखिए हमेशा रेनी सीजन में हेपेटाइटिस बहुत बढ़ता है, बिकॉज द वाटर कम्स इज कंटेमिनेटेड वाटर। प्रिवेंशन क्या है? क्लीन एंड फिल्टर वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड। हमेशा क्लीन एंड फिल्टर वाटर ही यूज़ करना चाहिए और खाने को अच्छे से कवर अप करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा, बहुत सारे इन्फ्लुएंजा, H1N1, स्वाइन फ्लू, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फ्लू या इन्फ्लुएंजाज आ रहे हैं, ये वायरस के से ही होते हैं। कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, कैसे होगा? हमें कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उनके कॉन्टैक्ट में अगर आ गए तो हमें होता है, जैसे कि अभी आजकल जो इन्फ्लुएंजा शुरू है, क्या शुरू है अभी आजकल? कोविड-19 है ना, ये भी उसी में आता है, ये एक वायरस के कारण ही हो रहा है। अगर हमने इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट हुआ हमारा तो ये हमें हो ही सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? पर्सनल हाइजीन में मतलब हमारी खुद की सेफ्टी होनी चाहिए, हमारे हाइजीन मतलब हमारी हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए, हमारा खाना खाने का तरीका जो भी है प्रॉपर होना चाहिए, मतलब बैलेंस डाइट होना चाहिए। एंड अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इसीलिए गवर्नमेंट कर रही है ना, स्टे होम, घर में रहो, सबसे 6 फीट के अंतर में रहे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अवॉइड, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके सिर पे तो लिखा नहीं है कि हाँ वो इन्फेक्टेड है करके, इसलिए वो इन्फेक्टेड पर्सन से हमेशा किसी से भी दूर रहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। द नेक्स्ट इज द चिकन पॉक्स, मिल्सेस मतलब गोवर सुना है नाम, और चिकन पॉक्स मतलब डेयरी, ये दोनों जो है बीमारियाँ ये किसकी वजह से होता है? वायरसेस की वजह से होता है। इसमें भी वही कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इसके लिए वैक्सीन मिलती है। अनकंटेमिनेटेड वाटर एंड क्लीन फूड, हमेशा अनकंटेमिनेटेड वाटर मतलब अच्छा पानी उबाल के ही पीना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए, और वैक्सीन भी लेना बहुत ज़रूरी है। दैन नेक्स्ट बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू, यू नो दैट इट्स पैथोजन इज वायरस, मतलब वायरसेस की वजह से होता है, वही सेम है। कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड एनिमल, इसके प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं हम लोग? पर्सनल हाइजीन, प्रॉपरली कुक मीट, पूरा पका हुआ मीट मतलब उसमें सभी को पता है ना मीट मीन्स क्या होता है, फिश वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती है प्रॉपर पूरी तरह कुक करके ही खाना चाहिए। मैंने तो कहती हूँ हर चीज़ पूरी तरह जब तक पकती नहीं तब तक खाना नहीं चाहिए। एंड नेक्स्ट है डेंगू हमने 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा था, है ना, वायरस की वजह से होता है। एक बेचारा मॉस्किटो आता है, हमें काटता है और डेंगू दे के जाता है ना, तो बचे कैसे हम इससे? क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग, प्रिवेंटिंग द सैनिटेशन ऑफ वाटर, मॉस्किटोज कंट्रोल, है ना, जहाँ पे भी अगर पानी जमा हो रहा है तो उसको हमेशा क्लीन करते रहो, उसमें जो भी ऑयल या सोल्यूशन जो भी यूज़ करने के लिए कहा है उसको यूज़ करते रहो। हमारी सराउंडिंग आजू बाजू जो है वो साफ़ सुथरा रखो, खुद भी साफ़ सुथरे रहो। तो आजकल घर में हो तो साफ़ सुथरे ही नहीं रहते होंगे, कोई एक दिन नहाता भी नहीं होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है। एंड नेक्स्ट निमोनिया, ये बैक्टीरिया से होता है, ये वायरस से नहीं होता, ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। ड्रॉपलेट स्प्रेड इन एयर बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी को निमोनिया हो रहा है, वो छींका या खांसा तो क्या होता है? उनके मुंह में से कुछ ड्रॉपलेट्स आते हैं और वो एयर में स्प्रेड होते हैं और उसकी वजह से हमें निमोनिया हो सकता है। इसके लिए वैक्सीनेशन आता है। अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी बीमारी वाले आदमी से पर्सन के सामने आजू बाजू में रहना ही नहीं, दूर रहो उनसे। देन नेक्स्ट लेप्रेसी, ये भी बैक्टीरिया से होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बहुत टाइम तक रहा तो हमें ये हो सकता है। अवॉइडिंग अ कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स, जो भी उनके आजू बाजू में जो रहते हैं उनको भी अवॉइड करो और उनके जिनको हुआ है उसको भी अवॉइड करो, ऐसा उन्होंने कहा है। दैन नेक्स्ट इज द कॉलेरा, डू यू नो अबाउट द कॉलेरा? ये भी बैक्टीरिया से होता है। कुछ डिसीज जो है इसके बारे में हमने 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया है ना, 9th में बस उसके नेम दिए हैं। बाकी जैसे ही कॉलेरा बोला तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ कॉलेरा बीमारी में क्या होता है, तो भाई वोमिटिंग होती है, डिसेंट्री होती है, ऐसा सब याद आना चाहिए फटाफट। किसकी वजह से होता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है। इसके लिए हमेशा अच्छा खाना खाओ, अच्छा पानी पियो उबाल के, अच्छा पानी पीना मतलब उबाल के पानी पीना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज द मलेरिया, इट्स पैथोजन इज प्रोटोजोआस। प्रोटोजोआस मीन्स जो भी मच्छर वगैरह सारी चीज़ें हैं इनसे होता है ये मलेरिया, सभी को पता है। मॉस्किटो बाइट, अनक्लीन सराउंडिंग, अभी मॉस्किटो कहाँ से आएगी? अगर आपकी सराउंडिंग अच्छी नहीं होगी, आजू बाजू का साफ सुथरा परिसर नहीं होगा तो मच्छर तो आएगी। क्लीनलीनेस ऑफ द सराउंडिंग, प्रिवेंटिंग द
स्टैनिनेशन ऑफ वाटर कंट्रोलिंग द मॉस्किटो, जो हमने ऊपर देखा था डेंगू के लिए, वही से मलेरिया के लिए. लास्ट वन इज अ डैंड्रफ. आप कहोगे कि मैडम डैंड्रफ भी बीमारी? यस, डैंड्रफ, रिंगवॉर्म एंड स्कैबीज. स्कैबीज मतलब खुजली थे, खाते थे ना प्लांक. दैट इज दिस ऑल पैथोजन इज फंगी. ये सभी फंगस के कारण होता है. कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और हर बिलोंगिंग लाइक द क्लॉथ. उनकी चीज़ें यूज़ करने से मतलब जिनको डैंड्रफ हुआ है उनकी चीज़, उनके कॉम्ब अगर हमने यूज़ किया तो डैंड्रफ हमें भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ द टाइप ऑफ फंगस. वो फंगस की वजह से स्प्रेड होता है. इसके लिए पर्सनल हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है. अवॉइडिंग अ कॉन्टैक्ट पर्सन विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ रहना अवॉइड करो, उनसे दूर भागो. ऐसा उन्होंने कहा, दूर भागो मतलब उनको कुछ भी हाड़ नहीं करना है, बस खुद की सेफ्टी रखो. जैसे मैं अभी बता रही हूँ, हमेशा बताती रहती हूँ कि हमेशा खुद सेफ रहो. हम सेफ तो हमारा घर सेफ. अंडरस्टैंड? तो ये हो गया हमारा पूरा चार्ट. दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. नेक्स्ट ईयर 10th के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसको अच्छे से लर्न करो, अच्छे से समझो. ओके, तो हियर आवर लेसन इज कंप्लीटेड. नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन इन नेक्स्ट डे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.